ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। प्रणमामि महावीर मनन्तास्य मुनीश्वरान् जिनवाणीं तथा वन्दे सर्वलोकोपकारिणीं। बोले पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य समय सागर जी महाराज की जय। महाराज की जय। यहाँ पर मंगलाचरण किया गया। मंगलाचरण में कहा गया, मैं भगवान महावीर स्वामी और अनंत मुनीश्वरों अर्थात मुनियों के ईश्वर अनंत सिद्धों को, अथवा मुनि ही ईश्वर हैं इस दृष्टि से मुनीश्वरों को, अनंत मुनियों को नमस्कार करता हूँ और साथ ही सकल जीवों के उपकारिणी जनवाणी माता को भी मैं नमस्कार करता हूँ। यहाँ पर मंगल शब्द आया। मंगल किसे कहते हैं? जो मल का गालन करे, यानी पापों का गालन करने वाला हो, विनाश करे, घात करे, दहन करे, नाश करे, शोधन करे, विध्वंस करे, उसे मंगल कहते हैं। मल का नाश करने वाला, विनाश करने वाला, घात करने वाला, दहन करने वाला वो मंगल है। वह मल दो प्रकार का है, द्रव्यमल और भावमल की अपेक्षा। द्रव्यमल भी दो प्रकार का, बाह्य और अभ्यंतर। इनमें से पसीना, धूली और मल आदि बाह्य द्रव्यमल हैं। सांद्र और कठिन रूप से जीव के प्रदेशों में बंधे हुए प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश, इन भेदों में विभक्त ज्ञान वर्ण आदि 8 प्रकार के कर्म आभ्यंतर द्रव्यमल हैं। जो पुद्गल रूप में 8 कर्म हैं वह द्रव्य कर्म। कौन सी? आभ्यंतर। अज्ञान और अदर्शन आदि परिणामों को भावमल कहते हैं। ठीक है ना, ये भाव के रूप में हो जाएंगे। अथवा मंग, मंग शब्द सुखवाची है, उसे जो ला मंगलायतिथि मंगला, जो मंग को यानी सुख को ला दे उसका नाम मंगल है। और मम गालियति, और जो पाप को गला दे उसका नाम मंगल है। ऐसा धवला जी ग्रंथ में आया है। तो मंग शब्द सुखवाची है, उसे जो लाभ है उसे कहते हैं मंगल। अथवा उपचार से पाप को भी मल कहा है, इसलिए जो उसका गालन अथवा नाश करता है उसे भी क्या कहते हैं? मंगल कहा जाता है। मंगल किसको माना जाता है? तो द्रव्यार्थक नय की अपेक्षा मंगल पर्याय से परिणत जीव को, और पर्यायार्थक नय की अपेक्षा से केवल ज्ञान आदि पर्यायों को मंगल कहा गया है। जो जीव उस रूप में परिणत है ऐसा वह जीव कहलाएगा। कौन सा? द्रव्यार्थक नय की अपेक्षा से मंगल, और पर्याय की अपेक्षा से केवल ज्ञान आदि को भी मंगल का। अरहंत को नमस्कार का क्या महाफल होता है? अरहंत भगवान को नमस्कार करते हैं तो उसका फल क्या होता है? तो धवला, जय धवला पुस्तक में लिखा है, अरहंत नमोकारम भावेन अजो करेदि पैड़े मदी सो सभ्य दुख मोक्षम पावई अचरेन कालेन। जो विवेकी जीव भाव पूर्वक अरहंत को नमस्कार करता है वह अति शीघ्र समस्त दुखों से मुक्त हो जाता है। मात्र अरहंत भगवान को नमस्कार करने से समस्त दुखों से मुक्त हो जाते हैं। इसी धवला पुस्तक में, जय धवला पुस्तक की पहली पुस्तक के पृष्ठ नंबर 9 पर इस प्रकार का श्लोक आया हुआ है। समझ गए? ये प्राकृत में है। जो अरहंत नमोकारम भावेन या जो करे दी पैडमनिरी सो सभ्य दुख मोक्षम पावई अचरेन कालेन, यानी चिरकाल तक और अति शीघ्र समस्त दुखों को नष्ट करके हमेशा के लिए सुखी हो जाता है। जिनवाणी किसके समान है? क्योंकि यहाँ तो अरहंत और सिद्धों और मुनियों के साथ जिनवाणी को भी नमस्कार किया गया है। ये यजन्ते सुतम भक्त्वा ते यजन्ते अंजसा जनम न किंचित अंतरम प्राहु राप्ता ही सुत देवियो। सागा धर्मामृत ग्रंथ में लिखा, जो व्यक्ति भक्ति से जिनवाणी को पूछते हैं वे वास्तव में जिनेंद्र भगवान को ही पूछते हैं, क्योंकि सर्वज्ञ देव जिनवाणी और जिनेंद्र देव में भी कुछ भी अंतर नहीं कहते। सारतः जिनवाणी जिनेंद्र देव के समान होती है। जिनेंद्र भगवान की वाणी किनके समान है? जिनेंद्र भगवान के समान है। अच्छा, जिनेंद्र भगवान की आपने पूजा कर ली तो सबने, आप समझो आपने क्या कर लिया? जिनेंद्र भगवान की पूजा कर ली। उसमें तो लिखा है पद्मनंदी पंचम ग्रंथ में कि यदि आपने वर्तमान में जिनवाणी माता हैं, साधु परमेष्ठी हैं, साक्षात अरहंत तो है नहीं, लेकिन यदि आपने साधु परमेष्ठी की पूजन कर ली तो समझो आपने अरहंत भगवान की पूजन कर ली। ऐसा उसमें लिखा है। मंगल
और आगे भी कहा है सागा धर्मव्रत में कि जिनवाणी के लिए जगत पूज्य शब्द दिया है तथा जिनेन्द्र परमेष्ठी भी जगत पूज्य हैं, अतः जिनवाणी निश्चित ही जिनदेव के समान है। किंच जिनवाणी को उपासका अध्ययन में 40 में विकल्प में अष्टद्रव्य से पूज्य बताकर श्लोक 743 में मोक्षदायी बताया है। अष्टद्रव्य से जिनवाणी की पूजन करना चाहिए, ऐसा लिखा हुआ है उपासका अध्ययन ग्रंथ में। और ये भी कहा है कि यह मोक्ष को देने वाली है। अब मंगल कितने हुआ, कौन कौन से होते हैं? तो अरहंत, सिद्ध, साधु और जिन धर्म, ये 4 मंगल हैं तथा ये चारों ही लोक में उत्तम हैं। चत्तारि शरणम पवज्जामि। अब प्रथम अधिकार बताते इसमें सप्त तत्व का वर्णन आएगा। जीव का लक्षण, चेतना के भेद एवं जीवों के भेद। चेतना लक्षणो जीवो अनेकधा सच चेतना ज्ञानादि भेद तो अस्ति जीवाश्चैकेन्द्रियादयः। जीव चेतना लक्षण वाला है अथवा जीव का लक्षण चेतना है। ज्ञानो दर्शन, वह चेतना ज्ञानादि भेद से अनेक प्रकार की होती है तथा जीव एक इंद्रिय आदि अनेक प्रकार के होते हैं। जीव का लक्षण बताया, उपयोग लक्षण पढ़ते ना, उपयोग वही है ज्ञानो दर्शन, और चेतना भी वही है ज्ञान चेतना और दर्शन चेतना। तो यही जीव का लक्षण है। जीव का लक्षण यही है, जीव चेतना लक्षण वाला है, या यहाँ का जीव का लक्षण क्या है? चेतना है। वह चेतना कैसा है? ज्ञान आदि की दृष्टि से अनेक भेद का हो जाता है। और एक इंद्रिय आदि कौन हो जाते हैं? जीव होगा। एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय तक ये जीव हो जाते हैं। ऐसा यहाँ पर बात कही। क्या जीव से भिन्न 5 द्रव्य चेतना रहित हैं या सहित हैं? हाँ, जीव से भिन्न 5 द्रव्य निश्चित ही चेतना रहित हैं। आत्मा का चेतना गुण विशिष्ट गुण है। ये विशिष्ट गुण है, अन्य जगह नहीं पाया जाएगा। ये लक्षण हो गया। क्या हो गया? जो मिले जुले पदार्थों में से किसी एक पदार्थ को उससे पृथक कर दे, उसका नाम क्या होता है? लक्षण होता है। तो ये चेतना जो लक्षण है यह जीव का है, क्योंकि आत्मा को छोड़कर अन्यत्र नहीं पाया जाएगा। आत्मा का चेतना गुण विशिष्ट गुण है, अतः अन्य द्रव्यों में चेतना गुण का अभाव है। चेतना आत्मा का लक्षण है, ऐसा अपन तत्व सूत्र में भी पढ़ करके आए। उपयोगो लक्षणम। पुद्गल भी अचेतन ही है या कथनचित चेतन भी है। रूपिणः पुद्गलाः, ऐसा तत्वासूत्रकार का वचन है। अतः पुद्गल नियम से रस रूप गंध स्पर्शवान है। 4 गुण जिसमें पाए जाते हैं उसका नाम क्या है? पुद्गल है। रस, रूप, गंध और स्पर्श। तथा रूपित्व से पुद्गलों का शास्त्रों में नित्य संबंध बताया गया है। परंतु सचेतना पुद्गलः या तत्सदृश कोई आस वचन शास्त्रों में देखा नहीं जाता। कैसा? चेतना सहित पुद्गल ऐसा कहीं मिलता नहीं, जिससे कि पुद्गलों को भी चेतनत्व प्राप्त हो सके। तथापि कर्म पुद्गलों के कथनचित चेतनत्व है। कर्म पुद्गलों को इसलिए कह दिया क्योंकि वह जीव का संबंध रखता है, इसलिए कह दिया, वो बनता है। अर्थात कर्म पुद्गल को कथनचित चेतन है पुरुष के परिणामों से अनुरंजित होने के कारण, क्योंकि वह कर्म को होता है जीवों के रागद्वेष भावों आदि से द्वारा वह परिणत हो जाता है। इसलिए आलाप पद्धति और राजवातिक आदि में ऐसा खोला है। तथा पुद्गल द्रव्य की दृष्टि से ही वह कर्म पुद्गल अचेतन है, और यदि पुद्गल की दृष्टि से देखा जाए तो वह कैसा है? अचेतन ही हो जाएगा। भाई जैन धर्म में तो सर्वत्र अनेकांत है, एकांत बात तो है नहीं, हर जगह अनेकांत लगाया गया है, क्योंकि यह जीव में पृथक नहीं पाया जाता, जीव से पृथक नहीं पाया जाता एक कर्म। तथा वही अनंत विश्वोपचयों से उपचय को प्राप्त कर्म पुद्गल स्कंदों प्राण धारण अथवा ज्ञान दर्शन से रहित होने के कारण कथनचित नो जीव यानी रूप अजीव है, ऐसा भी कहा। ठीक है ना? क्या ज्ञान दर्शन आदि भेद से चेतना अनेक प्रकार की कही है? सो ज्ञान दर्शन से भिन्न भी अन्य कोई चेतना के भेद हैं क्या? हाँ हैं। चेतना ज्ञानादिक भेद से अनेक प्रकार की है तथा ये ज्ञान दर्शन आदि चैतन्य के भेद से ऐसा राजवातिककार आदि ने कहा है। अतः उपर्युक्त दोनों जगह लिखित आदि शब्द से जाना जाता है कि ज्ञान दर्शन से भिन्न भी चेतना के भेद हैं। वे कैसे हैं? मोह, सुख दुख आदि, ये भी चेतना के ही भेद बताए। कहा भी है चेतन आत्मा का सामान्य असाधारण धर्म है
वह सुख दुख रूप भी होता है और ज्ञान दर्शन रूप भी होता है। सुख दुख आदि भी चैतन्य हैं। सारतः चैतन्य शब्द गुणों का समुदाय रूप है। मात्र ज्ञान और दर्शन ही नहीं लेना ना, चैतन्य बहुत सारे गुणों का समुदाय है। उसके भेद हैं ज्ञान, दर्शन, सुख दुख, मोह आदि। चैतन्य का अर्थ चेतना है, ऐसा जानना चाहिए। अपर प्रकार से, दूसरे प्रकार से चेतना के भेद भी शास्त्रों में है क्या? हाँ हैं। आत्मा चेतना रूप से परिणत होता है और चेतना 3 प्रकार की मानी गई है। ज्ञान, कर्म, कर्मफल। ज्ञान चेतना, कर्म चेतना और कर्मफल चेतना। ऐसा प्रवचन सार ग्रंथ में प्रश्न नंबर 2 पर गाथा नंबर 123 में आया है। ठीक है, गाथा नंबर याद रखो, कौन से 123 में। चेतना कितने प्रकार की? 3 प्रकार की, ज्ञान चेतना, कर्म चेतना और कर्मफल चेतना। उसमें लिखा भी है, ज्ञान ज्ञाता दृष्टा भाव से पदार्थों का मात्र जानना, में इष्टत्व और अनिष्टत्व की बुद्धि ना करना ज्ञान चेतना है। कर्म चेतना भले बुरे की बुद्धि सहित परद्रव्यों में करने धरने का अभिमान युक्त जानना, सो कर्म चेतना है। कर्मफल चेतना इंद्रिय जन सुख दुख में तन्मय होकर मैं सुखी हूँ दुखी हूँ ऐसा अनुभव करना, सो कर्मफल चेतना है। विशेष यह है कि ज्ञान चेतना में ज्ञातृत्व भाव है, मात्र जानना देखना है। कर्म चेतना में कर्तृत्व भाव है, कर्तापन है। कर्मफल चेतना में मात्र भोक्तृत्व, भोक्ता है। एक में क्या हो गया? मात्र जानना, ज्ञान चेतना में। और कर्म चेतना में कर्तृत्व आ गया और कर्मफल चेतना में भोक्तृत्व भाव आ गया। ऐसा मिथ्या दृष्टि को कर्म और कर्मफल चेतना ही होती है। मिथ्या दृष्टि जो क्यों क्या होती है? कर्म और कर्मफल चेतना। ये दोनों चेतनाएं संसार के कारण हैं। सब स्थावरों के स्थावरा कर्मफल चेतना, तरस ज्ञान कर्म व कर्मफल, इन तीनों चेतना व यथासंभव होते हैं तथा केवल ज्ञानी ज्ञान चेतना का वेदन करते हैं। क्या क्या? स्थावरा कर्मफल चेतना, त्रसा कर्मफल और कर्म चेतना, और कहीं कहीं ज्ञान चेतना भी ली, लेकिन केवल ज्ञानी तो मात्र ज्ञान चेतना वाले ही होते हैं। समझ गए? पूर्ण ज्ञान चेतना अरहंत सिद्ध के और आंशिक ज्ञान चेतना सम्यक दृष्टि की भी होती है, ऐसा कहीं कहीं पर लिखा हुआ है, लेकिन पंचास्तिका में तो स्पष्ट लिखा है ज्ञान चेतना केवल ज्ञानी के ही होती है। ज्ञान चेतना किनकी होती है? केवल ज्ञानी के ही होती है। अब आगे कहते हैं, अवरस सम्यक दृष्टि को कर्म और कर्मफल चेतना भी होती है क्या? हाँ, ज्ञान चेतना के साथ साथ वहाँ गौण रूप से कर्म चेतना और कर्मफल चेतना भी होती है, पर सम्यक्ति को आंशिक ज्ञान चेतना अवश्य होती है, ऐसा कुछ लोगों ने लिखा भी है। कहा भी है कि शादवाद यह है कि सम्यक्ति की जघन्य अवस्था में ज्ञान चेतना के सिवाय कर्म और कर्मफल चेतनाएँ भी पाई जाती हैं। उसके कारण वह किन्हीं प्रकृतियों का बंध नहीं करता और किन्हीं प्रकृतियों का बंध भी करता है, क्योंकि अवरस सम्यक्ति के केवल मात्र शुद्ध ज्ञान चेतना कहना ठीक नहीं, क्योंकि वह किन की होती? शुद्ध ज्ञान चेतना तो केवल ज्ञानी की होती। कहा भी अवरस सम्यक दृष्टि के विभिन्न कार्यों के बंध रहित बताना और उससे सदा सजग ज्ञान चेतना का ही स्वामी कहना आश्चर्यप्रद बात है। इसलिए हमेशा अवरस सम्यक दृष्टि को क्या मत कहना कि बंध रहित है या अवरस सम्यक दृष्टि के ज्ञान चेतना है, ऐसा कहना ठीक नहीं। छायक सम्यक्ति श्रेणिक महाराज ने आत्मघात करके प्राण त्याग दिए। अब उन्होंने आत्मघात किया था कि नहीं किया था? जब कुणिक उनके लिए बार बार सताने आता था तो 1904 भी सताने आ रहा, जबकि वो उनको बंदी गृह से निकालने आ रहा था। नहीं आया, पूरा समझ में नहीं आया। श्रेणिक चित नहीं सुना तुम लोगों ने? क्या हुआ? उसने बंदी गृह में डाल दिया था। किसने? कुणिक ने, अपने पिताजी राजा श्रेणिक को। तो उनकी माँ ने बताया कि देखो, जब तुम्हारे हाथ में फोड़ा हुआ था तब तुम्हारे पिताजी ने बहुत सेवा की थी, क्योंकि उसके बेटे को भी फोड़ा हुआ था, या उसने पात्र में क्या कर दिया था? लघुशंका कर दी थी कुणिक के बेटे ने, तो उसने उसमें गिलानी नहीं की थी। किसने? कुणिक ने। तो उसने कहा देखो, मेरा जैसा कोई पिता हो सकता है? तो चेल्ला माँ ने बताया नहीं, तुम्हारे पिता से अधिक अच्छे थे। बोले कैसे? और जब तुम्हारे अंगूठे में कहीं घाव हुआ था तो उन्होंने मुंह में ले लिया था तुम्हारे। यह सुनकर के वह, अरे मैंने अपने पिता को कहाँ डाल दिया? बंदी गृह में।
और दौड़ा दौड़ा जा रहा था उनको बचाने के लिए। तो राजा ने देखा कि ये तो फिर मारने आ रहा, सताने आ रहा, तो वहीं पर जो तलवार पड़ी थी उसी पर घात कर लिया। समझ गए? तो छायक सम्यक दृष्टि होने के बाद ऐसा कर लिया, तो अब इन्हें ज्ञान चेतना कैसे मानेंगे? यहाँ कह रहे यहाँ तो कर्म और कर्मफल चेतना हो गई पूरी, जबकि कौन सी सम्यक दृष्टि है? वो छायक सम्यक दृष्टि है। दूसरी बात कहते, परम धार्मिक सीता के प्रतिंद पर्याय के जीव की तपस्या में निमग्न महामुनि रामचंद्र को धर्म से डिगाने का मोहवश चरित्र मोहवश प्रयत्न किया, ताकि जिस स्वर्ग में सीता का जीव है वहीं रामचंद्र जी का उत्पाद होए। जब सीता जी तो आरिका बन गई थी और आरिका बन करके स्वर्ग पहुंच गई, स्त्री पर्याय का छेदन कर लिया, वहाँ से वह देवी का रूप बना करके आए और मुनि अवस्था में लीन श्री रामचंद्र जी को डिगाने का प्रयास किया। इसलिए नहीं, इसलिए कि हम दोनों एक ही स्वर्ग में रहें, फिर उसके बाद नीचे आए और एक साथ मोक्ष जाएं। था तो अच्छा भाव, लेकिन फिर भी ये धर्मात्मा होने के बाद, सम्यक दृष्टि होने के बाद भी मोह बस चारित्र मोह बस ऐसा कर दिया। अब यहाँ ज्ञान चेतना कैसे बनेगी? ये क्रिया शुद्ध चेतना, शुद्ध ज्ञान चेतना को प्रकाशित नहीं बताती है। इन पर कर्म और कर्मफल चेतनाओं का प्रभाव स्पष्टता दृष्टिगोचर होता है। इससे फलित होता है कि आवृत्ति सम्यक्ति की तीनों चेतनाएं होती हैं, कर्म चेतना, कर्मफल चेतना और गौण रूप से ज्ञान चेतना मानो, मुख्य रूप से नहीं मान सकती। जीव एक इंद्र आदि है, तो आदि से कौन कौन से गृहीत हैं? जो आदि शब्द दिया ना, एक इंद्री आदि होते, तो आदि शब्द का क्या अर्थ है? आदि से 2 इंद्री ले लेना, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री ले लेना। पंचेंद्रियों के 2 भेद हो जाते, संगी और असंगी ले लेना। वायु कायक कितने इंद्री वाले होते हैं? 1 इंद्री होते हैं, नियम है। वायु कायक है, जल कायक है, अग्नि कायक है, वनस्पति कायक है, पृथ्वी कायक है। कैसे होंगे सब? पंच स्थावर, जितने भी स्थावर का अर्थ है 1 इंद्री जीव। त्रस का अर्थ 2 से लेकर के 5 इंद्री तक। अग्नि कायक ये भी 1 इंद्री में ही सम्मिलित हैं, यानी पृथ्वी ले लो, जल ले लो, अग्नि, वायु, वनस्पति कायक सभी जीव 1 इंद्री ही हैं, त्रस नहीं है, स्थावर ही है। फिर कुंद आचार्य ने पंचास्त्री गाथा 111 में वायु कायक और अग्नि कायक को त्रस क्यों कहा? त्रसती त्रसा लिखा है उन्होंने, यानी जो गमन करता है, चलता है सो त्रस है, जो रुका है सो स्थावर है, ऐसा अर्थ लिया। उनमें चलन की क्रिया देखकर यद्यपि उन्हें व्यवहार से त्रस कहा है, परंतु ऐसा जानना चाहिए कि वायु कायक और अग्नि कायक भी स्थावर ही हैं, 1 इंद्रिय। त्रस क्यों कहा? उनमें क्रिया दिख जाती है। जैसे वायु होती है तो वह बहती है, मतलब चलती है, और अग्नि है, अग्नि भी क्रिया करते देखी जाती है। तो व्यवहार से कहा ये त्रस है। त्रस माने चलना, स्थावर में रुकना। जैसा कि जैसे आचार्य महाराज ने कहा कि स्थावर नाम कर्मोदय से भिन्न अनंत ज्ञानादि गुण समूह से अभिन्न जो आत्मतत्व है, उसकी अनुभूति से रहित जीव के द्वारा जो स्थावर नाम कर्मोपार्जन किया जाता है, उसके उदयाधीन पने के कारण से यद्यपि अग्निकायक और वायुकायक का व्यवहार से चलना देखा जाता है, तथापि निश्चय से स्थावर है, ऐसा भावार्थ है। व्यवहार से मत समझो उनको त्रस। किंतु किंच धवलाकार पूज्य बीरसेन महाराज ने भी कहा है, एते पंचापि स्थावरा, अर्थात ये 5 ही स्थावर हैं। यह त्रिकाल सत्य है। तथा वहीं पर लिखा हुआ है, स्थानशीला को स्थावर कहें तो क्या होगा? नहीं। ऐसा कहने पर वायु, जल और अग्नि कायकों के अस्थावरत्व का प्रसंग आएगा। अतः वायु और अग्नि कायक भी स्थावर ही होते। स्थावर माने रुके हुए, ऐसा मत मानना। यदि ऐसा ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? फिर अति प्रसंग आ जाएगा, फिर गड़बड़ हो जाएगा। समझ गए? ये छूट जाएंगे फिर, क्योंकि जल भी बहता हुआ दिखाई देता है, अग्नि भी ऊपर को भागती हुई दिखाई देती है और वायु भी चलती हुई दिखाई देती है। इसलिए इसका मत सोचो आप कि जो मात्र चल रहे हैं उसी का, जो रुके हुए उसका नाम स्थावर, स्थानशील का नाम स्थावर नहीं है ऐसा। तो फिर स्थानशीला स्थावरा ऐसा किस दृष्टि से कहा? व्युत्पत्ति मात्र की दृष्टि से, ना कि अर्थ की प्रधानता से। मतलब व्युत्पत्ति की अपेक्षा ले लिया स्थानशीला थी स्थावरा। जैसे गो शब्द के समान, यदि गो शब्द का व्युत्पत्ति मात्र का अर्थ गमन करने वाली ले लिया जाए, तो जब गाय बैठ जाएगी तो उसे गाय नहीं कहा जाएगा क्या? तो न्याय ग्रंथ जैसा हो गया है ना। जब गाय बैठेगी तब आगे गोत्व का अभाव हो जाएगा क्या? नहीं। अतः व्युत्पत्ति मात्र के अर्थ की दृष्टि से व्यवहार से भले ही अग्नि व वायु कायकों को चलते देख करके त्रस कहा जाए, पर निश्चयता वे स्थावर ही हैं। ऐसा धवला आदि, राजवातक आदि तत्वासाती टीका ग्रंथों में लिखा गया है। ठीक है ना?
इसलिए वायु कायक, अग्नि कायक और जल कायक, इनको स्थावर मात्र कहा, त्रस्मात्र कहा गया है व्यवहार से, बाकी हैं कैसे स्थावर। शंख की कितनी इंद्रियां होती हैं? यह 2 इंद्रिय जीव है। शंख कितनी इंद्रिय है? 2 इंद्रिय जीव। जो शंख वगैरह होती है ना, 2 इंद्रिय जीव कहलाते हैं। और 2 इंद्रिय से मांस और हड्डी शुरू हो जाती है, इसलिए घर में इसका निषेध करते हैं। सीप है, कौड़ी है, शंख है, और ऐसे स्थान पर पवित्र नहीं माना जाता। आचार्यों के कथन से ऐसे स्थान पर आहारचर्या संपन्न नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर हड्डी मौजूद है। कुछ लोग तो आजकल जो होते हैं ना, आपके चुन्नी होती, चुन्नी की जो नीचे लड़ रहती है ना, उसमें कौड़ी लगी रहती है, किसी के सिर के यहाँ लगे रहते हैं, ऐसे लगे रहते हैं। तो यदि प्लास्टिक की तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि वह हड्डी की है तो फिर अशुभ है। जीव के हैं तो, क्योंकि जीव का कलेवर है, शरीर है वो, क्योंकि 2 इंद्रिय से मांस हड्डी शुरू हो जाती है, अशुभ माना जाता है। कई लोग तो अपने वहाँ पर लगा लेते हैं, क्या बोलते हैं, बंधन बार में, तो गलत है, क्योंकि हड्डी है तो तुरंदार में तो क्या हो गया, वो अशुद्धि हो गया, वो नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वह 2 इंद्रिय जीव का कलेवर होता है। हाँ, अब वो कुछ दृष्टि से कर लेते हैं, लेकिन कहलाएगा तो क्या, वो हड्डी कहलाएगा। वो तो वहाँ क्रियाओं में भी रखते बहुत सारे लोग, तो ऐसा होता है, लेकिन हड्डी तो हड्डी मानी जाती है, ऐसा मान करके चलो। इसी घर आदमी जो रखते वो ठीक नहीं है। और जो यहाँ रखते, आजकल वो आता ना फुद्दी बल्ला, उसमें भी चिड़िया के पंख वगैरह लगे रहते वो, यदि प्लास्टिक है तो ठीक है, नहीं तो वो भी अशुद्ध है, तो उनको भी उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये घर में क्या कहलाता है, ज्योतिष के अनुसार ठीक नहीं माना जाता, और वास्तु शास्त्र के अनुसार भी अच्छा नहीं माना जाता है। समझ गए? इसलिए कौड़ी है, जो कि जीव की हो, हड्डी हो, या तुम्हारा क्या बोलते हैं फुद्दी बल्ला, क्या कहलाता है, वो भी हो फुद्दी, चिड़िया सेटिल, हाँ, वो नहीं होना चाहिए। और क्या नहीं होना चाहिए, इसके साथ साथ शंख आदि नहीं होना चाहिए। समझ गए? वे कौन कौन सी 2 इंद्रियां हैं? स्पर्शन और रसना 2 इंद्रियां होती हैं, क्योंकि इंद्रियां क्रम से होगी। 2 इंद्रिय है तो स्पर्शन रसन होगी, 3 है तो घ्राण हो जाएगी। अन्य भी 2 इंद्रियां भी के नाम बताइए, और भी 2 इंद्रिय जीवन के नाम बताओ। संबुक, सुक्ति, गंडोले, कौड़ी, पेट के कीड़े, गंडोले होते होंगे 2 इंद्रिय जीव कुछ, पेट के कीड़े आदि, लट आदि, ये 2 इंद्रिय जीव हैं। चींटी की कितनी इंद्रियां होती हैं? 3 इंद्रिय होती है, स्पर्श रसन और घ्राण। अन्य भी 3 इंद्रिय के नाम हैं। कुंथु, 3 इंद्रिय सबसे छोटा जीव था कुंथु। ऐसे कुंथुनाथ भगवान ने कुंथु आदि जीवों की रक्षा की, इसलिए उनका नाम क्या रखा? कुंथुनाथ। उनके नाम पर आचार्य ने मेरा नाम कुंथु सागर रखा। कुंभी, बिच्छू भी 3 इंद्रिय, बिच्छू की आँख नहीं होती। बीर पहूटी, घुन का कीड़ा, घुन में जो कीड़ा लगा रहा, खटमल, जो खटमल होते हैं, चीलर, जुआ आदि 3 इंद्रिय वाले जीव हैं। भौरे की कितनी इंद्रियां होती हैं? भौरे के 4 हो जाती है, स्पर्श रसन घ्राण और चक्षु। और भी जीव हैं, उड़ने वाले जितने, पंख वाले जितने कीड़े हो जाते हैं वो सब डांस, मच्छर, मक्खी, टिड्डी, बर्र आदि चरिंदी है। लेकिन आजकल बरसात में तो चीटा के भी पंख लग जाते हैं, पर वो 3 इंद्रिय कहलाएगा। हाँ, लेकिन मच्छर, डांस, कीड़े, मक्खी, टिड्डी, बर्र आदि सब बर्रैया ततैया 4 इंद्रिय जीव है। भौरा, इनके कर्णेंद्रिय क्यों नहीं होती? इनके कर्णेंद्रिय नहीं होती क्योंकि इनके कर्णेंद्रिय आवरण कर्म का सर्वघाती स्पर्धों का सदैव उदय रहता है। इन्हें 4 इंद्रिय क्यों प्राप्त होती हैं? स्पर्शन, रसन, घ्राण और चक्षु इंद्रिय आवरण कर्म के 6 उपसम और वीर्यंतराय कर्म के, और वीर्यंतराय कर्म के 6 उपसम होते हुए तथा कर्णेंद्रिय आवरण कर्म के सर्वघाती स्पर्धों के उदित होते हुए और शरीर व अंगोपांग नामक्रम को जैसे होते हुए तथा चरुंदी जाति नामोदय युक्त होते हुए वह चरुंदी होता है, अन्यथा नहीं होता। ये सब कर्म के उदय से होता है। चारुंद्रिय जीव के 4 इंद्रियां होते हुए 5वीं इंद्रिय के आवरण कर्म के केवल देशघाती मत स्पर्धों का उदय प्रारंभ हो जाए तो वह पंचेंद्रिय हो जाएगा। पर ऐसा होता नहीं। हम तो विचार लें कि अग्नि ठंडी हो जाए, पर ऐसा होता है क्या? पर ऐसा हो नहीं सकता। विश्व की व्यवस्था ही अपूर्व है। स्वभाव तर्क का विषय नहीं होता। स्वभाव में क्या नहीं चलता? तर्क नहीं चलता। चौइंद्रिय जीव के 4 इंद्रियों संबंधी आवरण कर्मों का ही संयुक्तम होता है। 5वीं इंद्रिय के आवरक कर्म के सर्वघाती स्पर्धकों का ही उदय होता है। ऐसा ही स्वभाव है और स्वभाव तर्क का विषय नहीं होता। क्यों मत पूछो, तर्क से स्वभाव रहता दूर। सुने ना, स्थूल कंकड़ भी डूबता है ना, नहीं, लघु कंकड़ भी डूबता, स्थूल
काष्ठ स्थूल माने मोटी लकड़ी भी क्या होती है, तैर जाती है। तर्क मत पूछो, स्वभाव से तर्क रहता है दूर, ऐसा मत पूछो, क्योंकि तर्क कैसा होता है, स्वभाव से दूर रहता है। समझ गए? अब आप पूछेंगे 50 किलो की लकड़ी तैर रही और एक 5 ग्राम का कंकड़ डूब गया, तो इसमें तर्क नहीं चलेगा, स्वभाव है। और यदि 50 किलो की उस लकड़ी पर कंकड़ रख दिया तो वो भी नहीं डूबेगा। तो स्वभाव होता है। अब पंचेंद्र जीव कौन कौन से हैं? हम पंचेंद्र जीव, आप कौन हैं? मनुष्य हैं, देव हैं, नारकी हैं, त्रियंज संगी, कोई असंगी त्रियंज, सांप, फन वाले, नाग, सरकने वाले अजगर आदि तथा चौपाए 5 इंद्रिय वाले जीव कहलाते हैं। मात्रेंच में ही और भेद होते हैं, बाकी 3 गति के जीव तो हमेशा पंचेंद्रिय होते। त्रस में मतलब उसमें त्रेंच में ही 1 इंद्रिय आदि भेद होते हैं। 1 इंद्रिय आदि पंचेंद्रिय पर्यंत संसार में कह रहे हैं, ऐसे 1 इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक समस्त ही संसारी जीव हैं, ऐसा जान लेना चाहिए। 1 इंद्रिय आदि पंचेंद्रिय पर्यंत संसार में कितने हैं? तो 1 इंद्रिय अनंत हैं। 1 इंद्रिय जीव कितने हैं? परंतु शेष सभी असंख्यात हैं, ना कि अनंत हैं। 1 इंद्रिय मात्र कितने हैं? अनंत निगोदिया जीव आदि हैं, बाकी सब असंख्यात हैं। विकलेंद्रिय और सकलेंद्रिय कैसे हैं? असंख्यात हैं। अनंत 1 इंद्रिय है, अनंत सिद्ध हैं। सुनो, सर्व जीव राशि के अनंत खंड करने पर उन खंडों में से बहुभाग प्रदेश 1 इंद्रिय और विकलेंद्रिय जीव हैं। शेष 1 भाग के अनंत खंड करने पर बहुभाग प्रमाण सिद्ध जीव हैं। इस प्रकार ऐसा धवला के द्रव्य प्रमाणानुगम जीव स्थान पृष्ठ 295 से जाना जाता है कि अनंत 1 इंद्रियों के अनंत में भाग प्रमाण सिद्ध हैं। जीव कितने हैं? संख्यात या असंख्यात या अनंत? यदि अनंत हैं तो कौन से अनंत? परितानंत या युक्तानंत या अनंतानंत? 3 भेद होते ना, अनंत, परितानंत, युक्तानंत और अनंतानंत, ठीक है ना। चलिएगा, जीव अनंत अनंत हैं। जीवों की संख्या कभी भी नाश को या कमी को प्राप्त नहीं होती, क्योंकि समस्त जीव राशि अक्षय अनंत है, कभी भी नष्ट नहीं होती जीव, क्योंकि अनंत है। और अनंत किसे कहते हैं? नहीं, जिसमें से व्यय होता जाए, आय ना हो, उसका नाम क्या है? अनंत। आ नहीं रही, निकलती जा रही, फिर भी कभी इसमें कम ना हो, उसका नाम क्या है? अनंत माना जाता है। नाना जीव नहीं है ऐसा ब्रह्मदत्तवादी वेदांती मानते हैं। क्या उनकी मान्यता ठीक है? वो कहते हैं बस एक ही आत्मा है संसार में, जितने दिख रहे हैं सब एक ही आत्मा है। सुनो, जहाँ कोई ब्रह्मदत्तवादी नाना जीवों को नहीं मानते, उनके मत से विवक्षित एक जीव के जीवन मरण सुख दुख आदि होने पर सभी जीवों के उसी क्षण जीवन मरण सुख दुख आदि मान लेना चाहिए। मान लो एक ही जीव है सब में, जिस दिख रहे हैं सब शरीरों में, तो एक मरेगा तो सबको मरना, एक को दुख सबको, पर ऐसा होता नहीं, क्योंकि अपने तो नाना जीव माने ही नहीं हैं। आप तो एक ही जीव मानते हो, पर वैसा देखा नहीं जाता कि एक के खुश होने पर समस्त जीव खुश हों, और एक किसी के जन्म काल में युग पर अनंत जीव जन्म लेते हों। अतः एक के जन्म काल में एक पर अनंत जीव जन्म लेते हैं। ऐसा नहीं कि एक ने जन्म लिया तो अनंत जीव उत्पन्न हो रहे हैं। अतः एक जीव बार तुरंत है, इसमें दोष है। अब कहते परमात्मा कहाँ है? परमात्मा इस जीव से भिन्न है या ना? तो परमात्मा स्वदेह में ही है। मैं ही परमात्मा शक्तिमय हूँ कहा भी है। परमात्मा देव के स्वदेव में स्थित हो जाने पर भी जो देव को अन्यत्र ढूंढता है, मैं समझता हूँ वह मूढ़ बुद्धि घर में भोजन तैयार होने पर भिक्षा के लिए भ्रमण करता है। योग सार में लिखा है अध्यात्म ग्रंथों में कि आत्मा में ही हमारा परमात्मा, हमारी आत्मा ही परमात्मा है। बोलो महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।